Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to do more question on string. So आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि है रिप्लेस स्पेसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो यार इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यू हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग str ऑफ वर्ड्स, ओके, यू नीड टू रिप्लेस ऑल द स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स विद एन @40। क्या बोला है? You need to replace all the spaces between words with an @40। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कोडिंग निंजाज इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें कितने मेरे पास वर्ड्स हो गए? 6 हो गए। कोडिंग के बाद स्पेस है, निंजाज आ गया, निंजाज के बाद स्पेस है, फिर इज आ गया, इसके बाद स्पेस है, ए आ गया, ए के बाद स्पेस है, कोडिंग आ गया, कोडिंग के बाद स्पेस है, प्लेटफॉर्म आ गया। तो वी हैव टोटल 6 वर्ड्स इन दिस। सो आपने देखा कोडिंग के बाद एक स्पेस है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? जैसे उन्होंने बोला कि अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस है, यू नीड टू रिप्लेस ऑल द स्पेसेस ओके बिटवीन वर्ड्स विद एन @40। यानी स्पेस की जगह आपको क्या लाना है, क्या इंसर्ट करना है? @40 आपको इंसर्ट करना है। जैसे कि कोडिंग और निंजास के बीच में एक स्पेस है तो एक बार क्या आ जाएगा? @40। उसके बाद निंजास आपने लिख दिया, निंजास और इसके बीच में, ये निंजास और इस दो वर्ड है, इनके बीच में स्पेस है तो इस एक स्पेस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक बार @40। इसके बाद स्पेस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? @40। ए के बाद स्पेस है, @40। कोडिंग और प्लेटफॉर्म के बीच में एक स्पेस है तो @40। अब आप कोई सोच रहा होगा यार प्लेटफॉर्म के बाद @40 क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने बोला यू नीड टू रिप्लेस ऑल द स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में जो भी स्पेस है वहां आपको @40 इंसर्ट करना है। जैसे कि कोडिंग और निंजास दो वर्ड्स हैं और इनके बीच में एक स्पेस है तो एक बार @40, इन दोनों के बीच में एक बार स्पेस है, एक बार @40, ऐसी यहां पर, ऐसी यहां पर, ऐसी यहां पर। अब जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिया, एक हेलो है, एक वर्ल्ड है, दो वर्ड है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस है ना, तो एक बार @40 इंसर्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको बताया रिप्लेस स्पेसिस। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड, तो इसमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, एक तो हेलो है और दूसरा वर्ड है वर्ल्ड। ठीक है, उसके बीच में खाली एक स्पेस है, एक स्पेस है तो इसकी जगह क्या आएगा? कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अगर मैं लिख रहा हूं कि यार ये तो हेलो की जगह हेलो ही आ जाएगा, एच। ठीक है, ई की जगह ई आ जाएगा, एल की जगह एल आ जाएगा। आप देख रहे हो, एल की जगह एल आ जाएगा, ओ की जगह ओ आ जाएगा। बट आपने देखा यहाँ पर क्या मिल गया आपको? स्पेस, यानी स्पेस है दोनों वर्ड के बीच में, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास स्पेस है, ये स्पेस आ गया दो वर्ड के बीच में, इसकी जगह क्या करना है? @ ये @ हो गया और 40 क्या लिखना है? @40। अगर आपके पास कोई स्पेस आता है तो उसकी जगह आपको ये तीन करेक्टर्स लिखने हैं, @4 एंड 0। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड है, उसके बाद क्या है आपके पास? W है वर्ल्ड, तो W की जगह W, O की जगह O, R की जगह R और L की जगह L एंड D की जगह D। क्या समझ में आया? कि समझ में ये आ रहा है कि अगर वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस आता है तो उस स्पेस को रिप्लेस करना है किससे? @40, यानी तीन करेक्टर से। उस सिंगल करेक्टर को जो कि स्पेस है, उस सिंगल करेक्टर को रिप्लेस करना है तीन करेक्टर्स के साथ जो कि @40 हैं। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है और एक हमारा एक आंसर है, आंसर स्ट्रिंग है जिसमें हमने अपना आंसर स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें अपना आंसर ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, एक मैंने ली स्ट्रिंग आंसर जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद मुझे ये वाली जो मेरे पास स्ट्रिंग है इसको ट्रैवर्स करना है और चेक करना है कि स्पेस है, कहां कहां स्पेस है। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा कि इंट लेंथ, मैंने लिखी लेंथ किसकी? ये वाली जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसकी लेंथ लिखी मैंने। तो लेंथ कैसे निकालते हो आप? str डॉट साइज करके या डॉट लेंथ करके, दोनों से निकल जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ आ गई। तो इसकी लेंथ कितनी है? अगर आपने देखो यहां से हेलो वर्ल्ड, इसकी लेंथ है 11, क्योंकि 10 ये होगा 11, इसकी लेंथ है। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। तो मैं पूरी स्ट्रिंग i0 से लेकर i10 तक जाऊंगा, लेस देन 11 तक मींस इंट i0 से लेकर कहां तक जा रहे हो आप? i0 से लेकर i इज लेस देन लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है वहां तक, एंड देन i++। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर मेरा s ऑफ i यानी कि कोई भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर स्पेस है, उसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं @40। ये तो कह रहा हूं मैंने कहा इफ s ऑफ i यानी कि स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर, s ऑफ i का मतलब क्या? पहले i0 रहेगा, विच मींस इसकी बात
करेक्टर एट 0 इंडेक्स की बात कर रहे हो, फिर आई की वैल्यू होगी 1, करेक्टर एट इंडेक्स 1 की बात कर रहे हो, फिर आई की वैल्यू होगी 2 विच मींस करेक्टर एट इंडेक्स 2 की बात कर रहे हो, ऐसे प्लस प्लस होके पूरी आप स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर लोगे, ठीक है ना। तो आपने कहा अगर कोई भी स्ट्रिंग का करेक्टर एस ऑफ आई किसकी बराबर है, स्पेस की बराबर है। स्पेस का मतलब क्या है, ये मत कर देना, ये तो स्ट्रिंग होती है, करेक्टर सिंगल करेक्टर की बात चल रही है, इसलिए स्पेस की अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक, यानी कि आंसर में आप क्या पुश करोगे, आपको एक नई स्ट्रिंग में आंसर अपना रिटर्न करना है ना आंसर, तो उस आंसर में आपने क्या पुश करोगे, आंसर डॉट पुश बैक में आप पुश कर रहे हो करेक्टर, पहले तो एट द रेट, एक करेक्टर ये डाला, क्योंकि अगर आपके पास स्पेस आता है तो आपको 3 करेक्टर, जैसे मैंने बताया था ना, अगर आपको स्पेस आता है तो आपको 3 करेक्टर एट द रेट 40 आंसर में पुश करने पड़ेंगे। तो पहला तो आपने एट द रेट पुश कर दिया, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, आपने क्या पुश करा यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या पुश करोगे, कंट्रोल वी आपने कर दिया यहाँ पर 0, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि यार इस स्ट्रिंग को मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं और कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग का अगर स्पेस आ जाता है तो उसकी जगह में 3 करेक्टर के साथ उसको, तो मैं क्या करूंगा, आंसर में 3 करेक्टर यानी एट द रेट 40 उसमें डाल दूंगा आंसर में। बट अगर मेरा स्पेस नहीं आता है, ये तो इफ था कि अगर स्पेस, अगर इसका क्या मतलब है, इफ स्पेस इज फाउंड इन स्ट्रिंग देन पुश क्या, अगर स्ट्रिंग फाउंड होता है इसमें, ये वाली स्ट्रिंग में str में, तो क्या पुश करो, एट द रेट 40 पुश करो, किसमें, स्ट्रिंग आंसर में। बट एल्स का मतलब क्या है, स्पेस नॉट फाउंड, अगर स्पेस नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग, मतलब स्पेस नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आप h, यानी h क्या है, स्पेस नहीं है, e स्पेस नहीं है, l क्या है, स्पेस नहीं है, l क्या है, स्पेस नहीं है, o क्या है, स्पेस नहीं है, बट स्पेस है, w क्या, स्पेस नहीं है, मतलब ये जितने भी करेक्टर्स हमारे लिखे हैं जहां स्पेस नहीं है उसमें क्या होगा, जो लिखा है वही एज इट इज आंसर में पुश हो जाएगा। जैसे इंडेक्स 0 पे h लिखा है तो h पुश हो जाएगा, इंडेक्स 1 पे e लिखा है तो e पुश हो जाएगा, इंडेक्स 6 पे w लिखा है तो w पुश हो जाएगा, ऐसे। विच मीन्स एल्स का मतलब क्या है, स्पेस अगर नॉट फाउंड, तो इसमें क्या जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक में क्या चला जाएगा, जो आंसर डॉट पुश बैक में क्या जाएगा, जो स्ट्रिंग में लिखा है करेक्टर में वही उसमें चला जाएगा, विच मीन्स एस ऑफ आई जो लिखा है वही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप फोर लूप से बाहर आ जाओगे, यानी अपनी पूरी स्ट्रिंग आपने ट्रेवर्स कर ली ये वाली, उसके बाद आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे अपना आंसर। तो जब आप रिटर्न आंसर करोगे, सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसमें कह रहा है वो एस ऑफ आई, ठीक है, तो मैंने कहा ये एस टी आर है, आपने ले रखा है एस टी आर है, वो ये क्या है, एस टी आर है, ठीक है, और ये क्या है, एस टी आर है, हमने नेमिंग में गलती कर रखी थी यहाँ पर। तो एक बार और इसको रन कोड, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको सबमिट करके देखेंगे और समझेंगे क्या क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई थिंक सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, यस सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, तो क्या ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत सही। करा क्या है, एक बार और देखते हैं चीजों को, कि हमारे पास स्ट्रिंग थी, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें वर्ड्स हैं जैसे हेलो वर्ल्ड या कोडिंग निंजा इज ए कोडिंग प्लेटफॉर्म, तो किन्हीं वर्ड के अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रहा है तो आपको क्या पुश करना है, एट द रेट 40 पुश कर देना उन वर्ड्स के बीच में। जैसे एक हेलो वर्ल्ड था और हेलो वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस आ रहा था, तो उसमें क्या पुश कर दोगे, एट द रेट 40। तो आपने क्या करा, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा, अगर कहीं पे स्पेस है तो आंसर में क्या पुश कर दिया, एट द रेट 40। जैसे मैंने पूरी स्ट्रिंग को मैं i0 से लेकर लेंथ तक जा रहा हूँ और स्ट्रिंग में अगर मेरे पास स्पेस आता है तो आंसर में क्या पुश कर दूंगा, 3 करेक्टर पुश कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मेरे स्ट्रिंग में स्पेस नहीं आता, जैसे मैंने इफ में तो लिखा कि स्पेस है, बट एल्स का मतलब है स्पेस नहीं आता, तो आंसर में क्या पुश करूंगा, सेम करेक्टर जो भी स्ट्रिंग में है वही आपका आ जाएगा। जैसे अभी आप इसकी बात कर रहे हो, एच की तो एच आ जाएगा, ई की बात कर रहे हो तो ई आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप अपना रिटर्न आंसर कर सकते हो। आगे समझ में, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आपका है बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है यार, ये भी देखते हैं क्या है, रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स, इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। You are given a string str of size n. Your task is to remove consecutive duplicates from the string recursively. For example, if the input string str is aazbby, then your output will be azby. Note that we are just removing adjacent duplicates.
आपको क्वेश्चन कह रहा है आपको खाली करना क्या है, आपको रिमूव करने हैं एडजेसेंट डुप्लीकेट्स। एडजेसेंट का मतलब होता है जो उसकी बगल में करेक्टर है और वो सेम है, देन आपको वो करेक्टर दोबारा नहीं लिखना है, उसको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है AAZBBY। ए आपने लिख दिया, ए के साइड में ए है, दोनों सेम है और एडजेसेंट है, दोनों बराबर बराबर लिखे हैं, तो एक ए रिमूव कर दोगे, क्या आ जाएगा, ए के लिखोगे। उसके बाद ए तो रिमूव, आपने ए लिख दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद जेड, एक है सिंगल तो जेड लिख दोगे। उसके बाद बी 3 बार है और तीनों एडजेसेंट है, 2 बी को गायब कर दो, एक भी आ जाएगा। उसके बाद वाई एक है तो वाई लिख दोगे, AZBY। क्या समझ में आया कि अगर दोनों करेक्टर सेम है और मिले हुए हैं तो उसको आप रिमूव कर देंगे। इस एग्जांपल को समझो, 2 ए हैं, एक ए लिखो, एक ए को डिलीट कर दो, 2 बी हैं, एक बी को डिलीट कर दो, एक बी आ जाएगा। उसके बाद सी बी तो दोनों डिफरेंट है तो सी बी लिख दो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहां अच्छे से बताया है, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरे पास AAZBBY है, उन्होंने कहा रिमूव कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स व्हिच मीन एडजेसेंट डुप्लीकेट्स आपको रिमूव करने हैं। सिंपल सी बात ये है। आपने क्या लिया, मैंने लिया ये रेड से, मैं आपको समझाता हूं क्या। सबसे पहले आप आए ए पे, इंडेक्स 0 पे, आप आए कहां पर, इंडेक्स 0 पे आए। ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडेक्स 0 पे आए, आपने ए लिया, ए आपने आंसर में स्टोर करा लिया। कुछ भी हो 0 इंडेक्स पे आपने वो चीज स्टोर करा ली बिना सोचे समझे। इंडेक्स 0 पे क्या था, ए था, आपने ए स्टोर करा लिया, ये वाला ए, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद अब आप आए इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे आ गए, ये हटा दो, सॉरी ये मैं ऐसे कर देता हूं, तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, जिससे आपको ये क्लियर हो कि आप किस इंडेक्स पे अभी हो। अब आप आए किस पे, अब आप आए इंडेक्स नंबर 1 पे, यहां पर इंडेक्स नंबर 1 पे है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा यार ए और ए तो सेम है और दोनों मिले हुए हैं, तो ये वाला ए आपको नहीं लेना, ये वाला ए आपको नहीं लेना, ये वाला ए आपको नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप आओगे इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। आपने देखा जेड, ये क्या है, जेड है, ठीक है। अब ये वाला ए तो रिमूव हो गया, ये वाला ए तो रिमूव हो गया था, ये वाला ए जो था ये वाला रिमूव हो गया था, इसको छोड़ दो। अब आपने देखा इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, जेड है, तो बेसिकली कंडीशन कुछ ऐसी बननी होगी, जो स्ट्रिंग होगा आपका कुछ इस टाइप से बनना होगा, ए जेड और ये 3 बार बी बी जो भी लिखा हुआ है, बी 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 और वाई। तो अभी आप किसको कर रहे हो, जो इंडेक्स 0 पे ए है इसको, और जो इंडेक्स नंबर 2 पे जेड है उसको, इन दोनों को देखोगे। ये किसकी बात चल रही है, इंडेक्स 0 पे जो ए है वो, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पे जो ए था उसको तो आपने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। 2 ऐसे समझ लो, आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 0 2 ये किस ए की बात चल रही है, जो इंडेक्स 0 पे था, और ये किस जेड की बात चल रही है, जो इंडेक्स 2 पे है, ठीक है। अब आप देखो ए जेड, तो दोनों ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और आपको रिमूव कौन से करने हैं, जो सेम हो और एडजेसेंट हो, ठीक है। तो आपने देखा ए जेड तो डिफरेंट है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आपने जेड क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया आंसर में। उसके बाद आप मूव करे किस पे, आप मूव कर गए, मैं चेंज कर लेता हूं ये, आप मूव कर गए इंडेक्स नंबर 3 पे, जहां रखा हुआ है बी, जहां रखा हुआ है बी। तो आपने देखा, क्या देखा, अब आप किसको करोगे, आपके पास है ए है, आपके पास जेड है, आपके पास, आपने देखा बी। अब आप बी को इससे करोगे, जेड और बी को देखोगे कि यार जेड और बी, ये जेड किस पे, इंडेक्स नंबर 2 पे है, और बी किस पे, इंडेक्स नंबर 3 पे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। जेड और बी दोनों डिफरेंट करेक्टर हैं, बिल्कुल है, तो बी आपका इंसर्ट हो जाएगा किसमें, आंसर में, ठीक है। उसके बाद अब मजा आएगा, क्यों, अब आप आ गए इंडेक्स नंबर 4 पे, इंडेक्स नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है आपका बी, तो अब क्या बनना होगा, कुछ ऐसे बनना होगा, ए है आपके पास, ये जेड है आपके पास, ये बी आपने लिख दिया था, और ये कौन सा बी है, बी। अब आप किसकी बात कर रहे हो, बेसिकली जो 0 इंडेक्स पे, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जेड 2 इंडेक्स पे, और ये वाला बी जो आपने लिखा था आंसर में वो 3 इंडेक्स पे, ये वाला जो बी था वो इंडेक्स 3 पे था, और ये जो बी जिस पे अभी आप आए हो वो किस पे, इंडेक्स नंबर 4 पे। तो अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, बी और बी को। अब आपने देखा यार बी और बी सेम है और दोनों क्या है, एडजेसेंट है, तो आप ये वाला जो बी है, ये बी ये नहीं लिखोगे, ये वाला जो बी है, ये वाला बी आप नहीं लिखोगे, ये वाला बी आप नहीं लिखोगे। उसके बाद आप मूव कर गए इंडेक्स नंबर 5 पे, इंडेक्स नंबर 5 पे, तो इंडेक्स नंबर 5 पे आपने कंसीडर करा, इंडेक्स नंबर 5 पे है जहां क्या है, बी स्टोर है, तो बेसिकली क्या बनना होगा, ये ए बनना होगा यहां पर, ये जेड बनना होगा जो था, ये बी बनना होगा, तो 0 इंडेक्स पे था ये, तो जेड, ए जेड इंडेक्स नंबर 2 पे था,
बी इंडेक्स नंबर 3 पे था जो आपने आंसर में स्टोर करा इसमें, ठीक है। ये जो इंडेक्स नंबर 4 पे था बी, इसको तो भूल जाओ, ये खत्म हो गया। अब आप इंडेक्स नंबर 5 पे हो जहां बी है, ये बी है, ये कौन सा वाला बी है जो इंडेक्स नंबर 5 पे है, ठीक है। अब 3 और 5 वाले को कंपेयर करो जो इंडेक्स नंबर 3 और 5 पे बी है, तो बी और बी सेम है और दोनों के एडजेसेंट है, इसलिए आप बी को भी कंसीडर नहीं करोगे, नहीं लोगे, तो ये वाला बी भी आपका नहीं आएगा। उसके बाद आप मूव कर गए इंडेक्स नंबर 6 पे, यहां पर आए, ठीक है। तो आपका क्या बना, आपका बन जाएगा कुछ ए जेड, जेड बना, इंडेक्स नंबर 3 पे बी, उसके बाद अब आप आ गए इंडेक्स नंबर 6 पे जहां वाई है। ये तो दोनों बी लिए नहीं थे, इसको भूल जाओ, वाई। अब आप किसको करोगे, ये तो 0 इंडेक्स पे था ए, जेड इंडेक्स 2 पे था और बी किस पे है, इंडेक्स नंबर 3 पे, और वाई किस पे, इंडेक्स नंबर 6 पे, ये तो पता है। तो बी और वाई को कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे, बी और वाई को कंपेयर करोगे, ठीक है ना। बी और वाई को कंपेयर कर रहे हो, तो बी और वाई दोनों डिफरेंट है, इसलिए आपने क्या कर दिया, यहां पर वाई आपने लिख दिया, वाई आपने लिख दिया। तो आपका जो रिजल्ट बना वो क्या बन गया, ए जेड बी वाई, जो हमें चाहिए था, ठीक है ना, जो हमें चाहिए था। कुछ इसमें परेशानी, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे करा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात ये है, हमें करना क्या है, स्ट्रिंग में रिटर्न आंसर करना है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं जिसका नेम मैंने रख दिया आंसर, जिसमें मैं अपना आंसर जो है रिटर्न करूंगा, ठीक है। एक मैंने लिख दिया इंट लेंथ, लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग की साइज, कि स्ट्रिंग कितने साइज का है। जैसे मैं ये इसकी बात करूं तो ये कितने साइज का है, 1 2 3 4 5 6, डेट इज 7, 7 क्यों, मेरे पास ये एक ए जेड बी 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 वाई, कितने करेक्टर्स हैं, वी हैव 7 करेक्टर्स, तो हमारा साइज क्या हो जाएगा 7। सबसे पहले आपने क्या करा, मैं आपको बताता हूं, मुझे करना क्या, मैंने क्या कहा था, इसमें दो दो करेक्टर को कंपेयर करा रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने बताया दो दो करेक्टर को ही तो कंपेयर करा रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या रखा, एक आंसर जो मैंने ये लिया था आंसर, इसमें मैंने पुश करा आंसर डॉट पुश बैक, एक करेक्टर पुश करा, कौन सा करेक्टर, जो एस का 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, विच मीन्स आंसर में अभी क्या होगा, आंसर में स्टोर कर दिया मैंने ये इंडेक्स 0 पे जो ए पड़ा हुआ है, आंसर में क्या स्टोर कर दिया मैंने, सबसे पहले आपकी एक स्ट्रिंग थी ये, आंसर में सबसे पहले आपने इंडेक्स 0 पे स्टोर कर दिया ए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग के आंसर में वो पुश कर देना है, ठीक है। हमने कर दिया, तो आंसर क्या बन गया, अभी ए बन गया। अब हमें ये जो ए है इसको करवाना है कंपेयर इससे, चेक करेंगे ना कि दोनों स्ट्रिंग एडजेसेंट है, सेम है, जो भी है, तो करेंगे क्या, अब आपने फोर लूप लगाया, ट्रैवर्स कर रहे हो, क्या ट्रैवर्स करनी है आपको, ये वाली स्ट्रिंग। अब हम 0 से लें या 1 से लें, हम लेंगे 1 से, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 को कंपेयर कराएंगे किससे, इंडेक्स नंबर 0 से। क्या कह रहा हूं मैं, समझो, मैंने आंसर में पुश कर दिया ए, ठीक है। अब मुझे इस ए को किससे करवाना होगा यार, नेक्स्ट वाले ए से ही तो करवाऊंगा। आपने इंडेक्स 0 वाला जो ए था आपने पुश कर दिया यहां पर, अब मुझे 0 इंडेक्स ए को किससे कंपेयर करना है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी वैल्यू है उससे, जो भी करेक्टर है उससे, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट करूं, ऑफ कोर्स जो इंडेक्स नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करूंगा, वहीं से तो स्टार्ट करूंगा। कब तक करूंगा, n तक करूंगा, जब तक ये खत्म नहीं होती। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन कब तक, लेंथ, जब जो भी उसकी लेंथ है वो, एंड देन i प्लस प्लस। मैंने क्या करा, समझ रहे हो ना, आंसर में आपने डाल दिया था a जो इंडेक्स 0 पे था। अब इस 0 को किससे कंपेयर करोगे, 1 से, तो मैंने स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट करी, 1 से लेकर n तक, क्योंकि 1 पहले 0 से होगा, उसके बाद आप 2 पे जाओगे 2 1 से होगा, फिर 3 पे जाओगे 3 2 से होगा, फिर 4 पे जाओगे 4 3 से होगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा। मैंने क्या करा, अगर आपका एस ऑफ आई, समझना, मैंने कहा अगर आपका एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू किसके, एस ऑफ आई माइनस 1 के, समझना, अगर आपका एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई क्या है, यहां पर आई की वैल्यू क्या है, यहां पर 1, समझना क्या कह रहा हूं मैं, एस ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 1, नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 कितना आता है 0। तो आपने देखा आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, 1 से स्टार्ट कर रहे हो, यानी S1 पे क्या है, आप किसकी बात कर रहे हो, S1 यानी इंडेक्स नंबर 1 पे जो A है, ठीक है। उसके बाद किससे कंपेयर कर रहे हो, S0 से, जो आपने S0 यानी ये जो आपने आंसर में पहले ही पुश कर दिया उससे कंपेयर कर रहे हो। तो आपने देखा अगर आपका एस ऑफ आई यानी कि ये वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, यानी कि जस्ट इससे प्रीवियस वैल्यू, जैसे 1 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 है, 2 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, 3 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 2, ऐसे समझ रहे हो ना, इसलिए आप 1 से जा रहे हो और कैसे कंपेयर करा रहे हो, एस आई माइनस 1 यानी कि इससे जस्ट प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करा रहे हो। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है
इसका मतलब SO1 पे क्या है आपका A है, अगर तो इसका क्या मतलब है SO1 पे क्या है A है, A नॉट इक्वल्स टू A, ये तो फॉल्स आ जाएगा। क्यों फॉल्स क्यों आ जाएगा? फॉल्स इसलिए आ जाएगा क्योंकि A और A सेम है। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, जब भी आपने क्या करा आंसर में आप पुश करोगे, पुश कर दोगे, आंसर डॉट पुश बैक में क्या कर दोगे S ऑफ I, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर दोगे। कैसे? मैं प्रोसेस आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ कैसे। जैसे आपके पास SO1 में क्या है A है, तो A नॉट इक्वल्स टू A, फॉल्स, यानी कि A और A सेम है नहीं, तो आंसर डॉट पुश बैक में S ऑफ I नहीं जाएगा, इफ नहीं चलेगा। इफ कब चलेगा? जब दोनों अनइक्वल रहेंगे। उसके बाद I प्लस प्लस हुआ, I की वैल्यू कितनी हो गई 2, I की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 2 माइनस 1, अब आप आ जाओगे 1, विच मीन्स आप किसको कंपेयर कर रहे हो? S ऑफ 2 वाले को और 1 को, यानी 2 एंड 1 को, तो Z और A को। आपने किसको कंपेयर करा? Z को एंड A को। तो Z और A क्या है? अलग अलग है, यस। तो आंसर डॉट पुश बैक में क्या हो जाएगा S ऑफ I, यानी कि आपने Z पुश कर दिया, आपने Z पुश कर दिया। उसके बाद आप गए I प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, यह इंडेक्स नंबर 3 माइनस 1 ये हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2, विच मीन्स आप किसको कर रहे हो कंपेयर? यार आप कर रहे हो 3 वाले को 2 वाले को, यानी कि B और Z, कि B और Z सेम है। आपने कहा B, ये तो B है और ये क्या है Z है, तो B और Z सेम है नहीं है, तो आपने आंसर डॉट पुश बैक में कर दिया S ऑफ I, विच मीन्स आपने आंसर डॉट पुश बैक में क्या कर दिया B, AZ भी आ गया। उसके बाद अब आप आए I प्लस प्लस होके 3 पे, आपने कंपेयर करा S ऑफ 4 3, तो 4 और 3 क्या है? 4 और 3 क्या है? 4 क्या है? B है और 3 क्या है? 3 भी B है, तो ये क्या है? B इज इक्वल्स टू B, तो ये B इफ चलेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है। उसके बाद I प्लस प्लस होके क्या आ जाएगा? S ऑफ 5 आ जाएगा एंड देन आपका क्या आ जाएगा? S4, ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल आपने देखा 5 और 4, यानी कि 5 और 4 पे क्या है? B इज इक्वल्स टू B, यस, B इज इक्वल्स टू B, फॉल्स, तो ये चलेगा नहीं। उसके बाद I प्लस प्लस ये आ जाएगा S ऑफ क्या आ जाएगा? S ऑफ 6 एंड 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 6 पे क्या वैल्यू आपने रख रखी है? 6 पे वैल्यू है y, b पे वैल्यू है 6 पे वैल्यू है y 5, एक सेकेंड, 6 पे वैल्यू है y, 6 पे वैल्यू क्या है आपकी? y है n, आपकी 5 पे वैल्यू क्या है? b, तो 5 और b ये आपका नॉट इक्वल्स है, यानी क्या ये नॉट इक्वल्स है, यस, तो क्या आ जाएगा आंसर और पुश बैक में S ऑफ I, यानी कि आपका y पुश हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या आ जाएगा? AZBY। समझ में आया ना कि आपने आंसर और पुश बैक में सबसे पहला करेक्टर स्टोर कर दिया जो भी है, जो इंडेक्स 0 पे है स्ट्रिंग का। उसके बाद आप कंपेयर करवा रहे हो ये वाले एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से, ये वाले एलिमेंट को प्रीवियस, यानी कि 1 को 0 से, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से, 5 को 6 से, 6 को 5 से एंड सो ऑन, जब तक स्ट्रिंग पूरी आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आपने क्या देखा कि आपने आंसर डॉट पुश बैक में सबसे पहला फर्स्ट करेक्टर स्टोर करा है स्ट्रिंग का, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हो 1 से लेकर n तक, जो भी उसकी लेंथ है। और आपने देखा अगर कोई भी S ऑफ I, यानी कि कोई भी करेक्टर, करंट करेक्टर प्रीवियस करेक्टर से क्या है? इक्वल नहीं है। अगर कोई करंट करेक्टर प्रीवियस करेक्टर के इक्वल नहीं है, देन आंसर में पुश होगा वो करंट करेक्टर, एल्स नहीं होगा। तो आप क्या कर दोगे? उसके बाद रिटर्न कर दोगे जब आपकी स्ट्रिंग पूरी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद रिवर्स वोवल्स ऑफ स्ट्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूं एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? आपने कहा रिवर्स वोवल्स ऑफ स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग एस रिवर्स ओनली ऑल द वोवल्स इन द स्ट्रिंग। आपको रिवर्स करने हैं, लेकिन क्या रिवर्स करने हैं? जस्ट वोवल्स रिवर्स करने हैं, वोवल्स के अलावा कोई भी चीज आपको रिवर्स नहीं करनी। गिवन स्ट्रिंग एस reverse only all the vowels in the string and return it. The vowels are a e i o u and they can appear in both lower and upper cases, यानी a e i o u स्मॉल में भी और कैप्स में भी, दोनों को कंसीडर करना है, क्योंकि उन्होंने कहा they can appear in both lower and upper cases more than once, एक से ज्यादा बार। जैसे हमारा एक एग्जांपल है HELLO, तो इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? मैं आपको समझाता हूं इन्होंने क्या बताया। मेरे पास एक स्ट्रिंग है HELLO, तो मैंने वोवल्स कौन कौन से मेरे ई है और ओ है, जो कि मैंने पिंक से लिख रखे हैं जिससे आपको क्लियर हो। तो आपने देखा इसका जो आपने देखा, समझो ये क्या कह रहा है। आपने 2 पॉइंटर लिया, जैसे मैंने रिवर्स आपको 2 पॉइंटर अप्रोच से कराया था, जो कि बहुत सिंपल और इजी वे में आपका रिवर्स होके आ जाती है स्ट्रिंग। अब इसमें इन्होंने क्या कंडीशन लगाई है कि आपको रिवर्स तो करने हैं करेक्टर्स, बट आपके जो करेक्टर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? आपके जो करेक्टर्स होने चाहिए दे शुड बी वोवल्स, ओनली वोवल्स आपको करने हैं। तो वोवल्स आपको स्वैप करने हैं, यानी रिवर्स करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी चीज नहीं करनी, ठीक है। अभी आपका लो किस पे है? 0 पे है। हाई किस पे? लास्ट इंडेक्स पे है। तो लो पे क्या स्टोर है? एच पड़ा हुआ है, जो कि क्या है? वोवल्स है, नहीं है। और आपका क्या है? ये हाई क्या है?
4 पे है जहां क्या है, ओ है जो कि एक वोवल है। तो आपने देखा एच पे तो वोवल है बट लो पे वोवल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका लो पॉइंटर पे वोवल नहीं है जो कि एच है, तो आप लो पॉइंटर को 0 से हटा के लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 पे आपको क्या चीज समझ में आई कि अगर आपका लो पॉइंटर पे आपका वोवल नहीं है तो आप कर दोगे इंडेक्स नंबर 1 पे उसको, सॉरी, अगर आपका लो पॉइंटर पे वोवल नहीं है करेक्टर तो आप इसको इंक्रीमेंट कर दोगे नेक्स्ट करेक्टर पे। तो लो 1 पे आ गया जहां ई है और एच आपका एज इट इज रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आपने फिर से कंपेयर करा लो और एच को, ठीक है। तो लो पे क्या है, ई है, और एच पे क्या है, ओ है। ई क्या है, वोवल है, ओ क्या है, वोवल है। इन दोनों को स्वैप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ओ और यहां आ जाएगा ई। यहां क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लो को प्लस करा क्योंकि आपने स्वैप कर दिया। अब आपका आ गया लो, यहां पर लो क्या आ जाएगा आपका इंडेक्स नंबर 2 पे, और हाई आपने डिक्रीमेंट कर दिया तो हाई कहां आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे, क्योंकि आपने स्वैप करके दोनों को कर दिया ना, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद लो है आपका इंडेक्स नंबर 2 पे जहां एल पड़ा हुआ है जो कि वोवल नहीं है। हाई आपका इंडेक्स नंबर 3 पे जहां एल पड़ा हुआ है जो कि वोवल नहीं है। तो दोनों अगर वोवल नहीं है तो मैंने आपको बताया था अगर लो पॉइंटर पे एंड हाई पॉइंटर पे वोवल करेक्टर नहीं मिलता तो दोनों को, लो को तो इंक्रीमेंट करोगे तो लो 2 पे था, लो आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। और हाई पे अगर करेक्टर आपका वोवल नहीं है, जैसे सेम लो में नहीं था, तो हाई को डिक्रीमेंट करोगे तो हाई 3 पे था, अब हाई आ जाएगा 2 पे। और कब तक चलेगा वाइल लूप, एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक आप, ये कब तक चलेगा, जब तक लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से छोटा या बराबर, बट हाई पॉइंटर, लो पॉइंटर जो हाई पॉइंटर को रीच करके आगे निकल गया 3 पे और हाई पॉइंटर आ गया 2 पे, तो अब यहां पर आपको अपनी प्रोसेसिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना आपको। आपको करना क्या है मैं आपको एक अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है, मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ इन्होंने बताया ना कि ए आई ओ लेना है और वो भी दोनों केसेस में। तो मैंने एक लिखा कि यार मैं बनाता हूँ एक करेक्टर इस वोवल के नाम से, कि इस वोवल है, ठीक है। तो मैंने लिया एक करेक्टर है जो कि सी है, ठीक है। करेक्टर लिया मैंने, सी है, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे रिटर्न कर देना है क्या, c इज इक्वल्स टू ए अगर है, ठीक है, या c इज इक्वल्स टू ए ई आई होता है ना, ए ई आई, c इज इक्वल्स टू ए ई आई है, ठीक है। ये मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्या है। ए ई आई ओ है, उसके बाद ए ई आई ओ, ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू। तो मैं इसको ये कर देता हूं कंट्रोल सी, ठीक है, एंड दिस इज कंट्रोल वी। ये रिटर्न नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर दिस, ये हो जाएगा यहाँ पर दिस, ठीक है। तो ये कैप्स में ले लिया क्योंकि इन्होंने बोला है दोनों केसेस में आपको कंसीडर करने ए ई आई, ये हो जाएगा आई, ओके, ये हो जाएगा ओ कैप्स में, और ये हो जाएगा यू कैप्स में। मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये मैंने एक फंक्शन बनाया करेक्टर सी के लिए, कोई करेक्टर सी है, कि अगर वो करेक्टर स्मॉल ए ई आई ओ यू हो या बिग कैप्स में ए ई आई ओ यू हो, तो वो क्या रिटर्न करेगा, विच मीन्स उससे पता चल जाएगा अगर कोई भी करेक्टर स्मॉल में ए ई आई ओ यू है या कैप्स में ए ई आई ओ यू है, वो क्या है, वो वोवल है, ठीक है ना। तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू यहां से, ठीक है ना। ये सॉरी, ये बूल में आपने बनाना है, बूल में आपने बनाना है, ये बूल में मैंने लिख दिया करेक्टर, ठीक है ना। कि अगर कोई भी करेक्टर ए ई आई ओ यू है या कैप्स में ए ई आई ओ यू है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, आपको सिंपली करना है क्या, आपको उससे क्या पता चलेगा, अगर आपका कोई भी करेक्टर ए ई आई ओ यू है या कैप्स में ए ई आई ओ यू है, इसका मतलब ये है कि आपका वो करेक्टर क्या है, वोवल है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया, ये तो एक फंक्शन है टू नो कि हाँ भाई ये वोवल है करेक्टर या नहीं है। अब आपने क्या लिया, 2 पॉइंटर लिए, 2 पॉइंटर अप्रोच से आप करोगे। 2 पॉइंटर लिया आपने, 2 पॉइंटर लिए आपने, 2 पॉइंटर लिए थे। एक मैंने लिया था इंट लो जो कि मेरा इंडेक्स नंबर 0 पे है, एक मैंने लिया था इंट हाई जो कि मेरा इंडेक्स नंबर क्या था, पहले एक आप लोगे साइज ले लो, इंट मैंने लिया, आपने लिया साइज, साइज क्या है आपका एस डॉट साइज आ जाएगा यहां से, जो भी स्ट्रिंग का साइज होगा, जैसे एक ये स्ट्रिंग है, इसका साइज क्या है, इसका साइज है 5, ठीक है ना, ऐसे। और ये क्या आ जाएगा, साइज -1, साइज -1 पे आपने रखा, क्यों, आपने जैसे रखा था कि यार ये तो 0 पे था और ये क्या इंडेक्स नंबर 4 पे रखा था, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या था, सपोज 5 था, तो 5 - 1 दैट इज 4 से स्टार्ट हो जाएगा हाई। तो कब तक चलेगा, मैंने आपको बताया था कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक लो जो है, लो पॉइंटर जो है हाई से छोटा या बराबर नहीं आता तब तक चलेगा। पहली कंडीशन ये है, अगर मैंने आपको बताया था अगर आपका लो पॉइंटर पे जो करेक्टर है वो वोवल नहीं है,
तो आप क्या कर दोगे, अगर लो पॉइंटर पे जो करेक्टर है वो वोवल नहीं है, जैसे लो पॉइंटर पे करेक्टर था एच, वो वोवल नहीं है, तो क्या कर दोगे, लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे प्लस प्लस। तो मैंने लिखा इफ नोट इज वोवल, क्या है, अगर मेरा लो पॉइंटर पे यानी एस ऑफ लो पे, जो मेरा एस लो है, एस लो यानी कि लो पॉइंटर पे जो मेरा करेक्टर है वो वोवल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू वोवल यानी वोवल नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, उस केस में आप क्या कर दोगे, उस केस में आप कर दोगे क्या, उस केस में आप कर दोगे लो प्लस प्लस, ठीक है ना। एल्स इफ क्या है, अगर आपका नॉट इक्वल्स टू इज वोवल है, इज वोवल है क्या, मैंने जैसे बताया इज वोवल क्या, एस ऑफ हाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एस ऑफ हाई पे कोई करेक्टर है जो कि वोवल नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपली हाई को डिक्रीमेंट कर दोगे, तो आप क्या कर दोगे, आपने क्या करा, हाई को क्या कर दोगे, हाई माइनस माइनस। बट एल्स दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनना है कि भाई लो पॉइंटर पे ई है और हाई पॉइंटर पे ओ है, विच मींस लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर पे दोनों पे ही करेक्टर्स जो हैं वो वोवल्स हैं। उस केस में क्या कर दोगे, दोनों को स्वैप कर दोगे करेक्टर्स को, और लो को इंक्रीमेंट करोगे और हाई को डिक्रीमेंट करोगे। जैसे लो पे ई था, हाई पे ओ था, तो ई और ओ को स्वैप करा, लो इंक्रीमेंट होके 2 पे आ गया, हाई डिक्रीमेंट होके 3 पे आ गया, विच मींस क्या करोगे उस केस में, कर दोगे सबसे पहले तो स्वैप किसको, एस ऑफ लो को, कोमा एस ऑफ हाई को, ठीक है। उसके बाद क्या करा, लो को इंक्रीमेंट करा लो प्लस प्लस करके, और हाई को क्या करा, हाई को डिक्रीमेंट करा माइनस माइनस करके। उसके बाद जो भी आपकी, आप वाइल लूप से जब बाहर आओगे, वाइल लूप से कब बाहर आओगे, जब आपका इस किसी पॉइंट पे जो आपका लो पॉइंटर है रीच करके हाई को आगे निकल जाएगा। जैसे अब क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था लो पॉइंटर 3 पे आ गया था, ये रहा 3 पे आ गया था, और हाई पॉइंटर 2 पे आ गया था। तो 3 आप अगर देखो लो पॉइंटर, यानी लो पॉइंटर क्या है, 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3 जो है 3 से छोटा है बराबर है नहीं, तो फॉल्स आ गई, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन आ गई थी यहाँ पर फॉल्स, इसलिए आप इस वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। जब इस वाइल लूप से आप बाहर आओगे तो आप रिटर्न कर दोगे अपनी स्ट्रिंग को, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, और आप इसको जब रन करेंगे तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, जो भी ये है। जब आपने रन करा बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या कुछ इसमें एरर आ रही है। तो आई थिंक ये बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, एक्सेप्टेड बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने कुछ भी नहीं करा, हमको करेक्टर्स क्या करने थे, रिवर्स करने थे, बट कंडीशन क्या है, वो जो करेक्टर्स होने चाहिए दे शुड बी वोवल, वोवल होना चाहिए, इसलिए हमने एक फंक्शन बनाया कि जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई ये जो करेक्टर है ये वोवल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंटर्स लिए जो कि लो पे रखे और हाई रखा लास्ट इंडेक्स पे, कब तक चलेगा, जब तक लो पॉइंटर जो हाई पॉइंटर से लेस देन इक्वल्स टू नहीं होता। तो हमने कहा कि अगर आपका लो पॉइंटर वाला, अगर जहां जो भी आपका करेक्टर है जो कि एस लो पे है यानी लो पॉइंटर पे है, वो करेक्टर वोवल नहीं है, तो सिंपली आप लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो। ऐसी हाई पे अगर आपका जो करेक्टर है वो वोवल नहीं है, हाई को डिक्रीमेंट कर दो माइनस माइनस करके। बट अगर दोनों में एस लो पे और एस हाई पे आपके जो करेक्टर हैं वो दोनों वोवल हैं, यानी लो पे भी वोवल है और हाई पे भी वोवल है, तो उस केस में क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे और लो को इंक्रीमेंट कर दोगे, हाई को डिक्रीमेंट कर दोगे, और अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर दोगे। तो यार इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।